यीशु के राजदूत होते वक्त हमें क्या करना चाहिए? अमस्या जैसा कि आमोस जैसा? आमोस जैसा ना। हाँ, अमस्या किसको प्रीति करने देख रहा था? राजा को प्रीति करने देख रहा था। और आमोस किसको प्रीति करने देख रहा था? जीवंत परमेश्वर। एक सेवक होने के नाते जीवंत परमेश्वर। उसे रोटी से कुछ काम नहीं था, दूसरा किसी से अधिकार स्थान से कुछ लेना देना नहीं था। आमोस परमेश्वर को प्रीति करने देख रहा था। उसका संदेश बदला नहीं, जगह बदला नहीं, कुछ भी नहीं बदला, पर आमोस उसी तरह उतरी रह के सेवा कर रहा था। कल किसके बारे में सीखे? हम किधर रहना चाहिए? किधर रह के क्या करना चाहिए? गुप्त सभा में हम रहना चाहिए। हर दिन गुप्त सभा में। हाँ, परमेश्वर उस तरीके से हमें देखता है। हम कितना सेवा किया वो नहीं, हम एक्चुअली परमेश्वर की गुप्त सभा में बैठते हैं क्या? हाँ, हम परमेश्वर की गुप्त सभा में बैठते हैं क्या? ये सब करने के बाद एक सेवक को एक संदेश देना रहता है ना, एक संदेश देता है। वो कुरिन्थ का पत्र में ये लिखा है कि कुरिन्थियों के पत्र में ये लिखा है कि क्या संदेश है? हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ क्या करना है हमें? मेल मिलाप कर लो। ये विनती कर रहा है लोगों को। मेल मिलाप मतलब क्या हो जाएगा? क्या रहेगा? मेल मिलाप करना मतलब क्या संदेश रहेगा? प्रेम का संदेश। प्रेम का संदेश। और थोड़ा बढ़ा सकते हो? प्रेम का संदेश मतलब क्या? क्या संदेश बोलो, आपको सबको पता है। हाँ, कौन बोला? आपस में मिल मिला एक गुड रिलेशन है। गुड रिलेशन उतना ही है क्या? हम एक वचन ऊपर जाते हैं, 19वां वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। दुनिया में एक ही तरह मेल मिलाप का संदेश होता है। किस तरह है? जब सुसमाचार बांटा जाता है। ये सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। दुनिया में और कोई तरीके से मेल मिलाप नहीं होता है। और मेल मिलाप कौन किया? परमेश्वर ने हमसे किया, क्रिस्त के द्वारा। और यह संदेश बताने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया। मानो परमेश्वर आपकी तरफ से विनती कर रहा है, क्या करने? मेल मिलाप का संदेश देने के लिए। ये है अपना मंडली का पाया, आधार, ये मेल मिलाप का संदेश। आजकल के जमाने में मेल मिलाप छूट गया है, बाकी सारा संदेश हम बताते हैं। मंडली, हम सब कलीसिया बांध रहे हैं, मंडली बांध रहे हैं। उसका शुरुआत किधर से है? मेल मिलाप का संदेश। पौल हमें वही बता रहा है, मेल मिलाप का संदेश देने के लिए हमें बुलाया है। तो हम 6 उदाहरण देखने वाले हैं। कितना? 6। हाँ, तो आपको मुझे थोड़ा चीजें बताना है। उत्तर आप देंगे, मैं खाली भाग आपको बताएगा, उत्तर आप देने वाले हैं। उत्तर के दौरान आपको देखना है कि वक्ता कौन है। वक्ता मतलब कौन है? स्पीकर। हाँ, वक्ता कौन है? श्रोता कौन है? श्रोता मतलब सुनने वाला। हाँ, वक्ता कौन है? बोलने वाला कौन है? श्रोता कौन है? सुनने वाला कौन है? और एक देखना है संदर्भ क्या है। हाँ, 3। और चौथा देखना है कि संदेश क्या था। क्या क्या 4 चीजें देखना है हमको? वक्ता कौन है? श्रोता मतलब बोलने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट कौन है, कौन सा है? और चौथा क्या है? संदेश। जल्दी जल्दी हमें 6 बताया जाता है। प्रेरितों का पत्र 4 अध्याय 12 वचन। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 वर्स 12। प्रेरितों का पत्र 4 अध्याय 12 वचन। दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और एक बार बोलिए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ, उद्धार किसके नाम पे पा सकते हैं? यीशु के नाम पे। संदेश क्या है? उद्धार का संदेश। बरोबर? हाँ, संदेश क्या है? उद्धार। मुझे बताओ ये कौन बोल रहा है?
बरोबर। कौन बोल रहा है? पत्रोस बोल रहा है, पेतर बोल रहा है। हाँ, ऑडियंस कौन सा है? 5वें वचन में ऑडियंस कौन है? देखो, श्रोता कौन है? देखो, शास्त्री है, महायाजक है, सब बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उस टाइम के सबसे बड़े लोग हैं। संदेश कौन दे रहा है? पत्रोस। सुनने वाला कौन है? महायाजक है, शास्त्री है, पंडित है। आप सोच सकते हो सब बड़े बड़े लोग हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ क्या है? उधर एक काउंसिल मीटिंग है उसमें पेतर है बोल रहा है। संदेश क्या है? उद्धार का संदेश। यही उद्धार का संदेश। अभी दूसरा लेते हैं, प्रेरितों का पत्र 8वां अध्याय 25वां वचन। प्रेरितों, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, अध्याय चैप्टर 8 वर्स 25। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरिया के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते लगे। सामरिया के बहुत सारे गांवों में क्या सुनाया? अब कौन है? ऑडियंस कौन है? श्रोता कौन है? सामरिया के गांव के लोग। पहले कौन थे? सबसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। अभी क्या के लोग हैं? गांव के लोग। बोलने वाला कौन है? नहीं, बोलने वाला कौन है? संदेश बोलने वाला कौन है? पत्रोस और यूहन्ना, उसके साथ और एक साथी है। हाँ, संदेश क्या है? उद्धार का संदेश। बदला है क्या? नहीं। संदर्भ बदला है। अभी किधर है? गांव है। सुनने वाला बदला है। बोलने वाले में पेत्र के साथ अभी कौन है? यहाँ आया है यूहन्ना। पर क्या नहीं बदला है? संदेश बदला नहीं है। तीसरा, प्रेरितों का पत्र 8वां अध्याय 35 का वचन, 35वां वचन, एक्ट्स 8:35। हाँ, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। कौन सुनाया? बोलने वाला कौन है? फिलिप्पुस। हाँ, सुनने वाला कौन है? कौन है? इथियोपिया का कौन है उधर? हाँ, उधर एक आदमी है, उनको क्या बोलता है? हाँ, जो भी इंग्लिश में यूनक बोलते हैं। हाँ, सुनने वाला एक इथियोपिया का आदमी है। हाँ, बोलने वाला कौन है? फिलिप है। बोलने वाला फिलिप है। क्या है? संदर्भ क्या है? साधारण संभाषण है। गाड़ी के अंदर, हेलो क्या कर रहा है? हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बातें चालू है। संदेश क्या है? संदेश में बदलाव हुआ है? नहीं। संदेश बदल गया है? नहीं। वापस कौन सा संदेश है? उद्धार का संदेश वापस। आदमी बदला है ना, बोलने वाला बदला है, सुनने वाला बदला है, संदर्भ बदल गया है, पर संदेश में बदलावट नहीं है। संदेश वही का वही रहा है। चौथा आदमी पे जाता है, प्रेरितों का पत्र 9वां अध्याय 22वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 22। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। पौल, बोलने वाला कौन है? पौल। सुनने वाला यहूदी। हाँ, सुनने वाला भी कौन आया? पौल का सेवे का शुरुआत है। संदेश कौन है? यही जो मसीह है वही है क्रिस्त। संदेश में बदला नहीं है। 4 उदाहरण लिया, अभी बोलने वाला सब बदल गया। पेतर था, पेतर यूहन्ना हो गया। पेतर था, पेतर यूहन्ना हो गया, फिलिप हो गया, पौल हो गया। संदेश बदला नहीं है, व्यक्ति बदल रहा है, संदेश बदल रहा नहीं है। 5वां, प्रेरितों का पत्र 10:43, एक्ट्स 10:43। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्या मिलेगी? क्षमा। किसके नाम द्वारा? यीशु के नाम द्वारा। कौन बोल रहा है संदेश? पत्रोस बोल रहा है, पेटर संदेश बोल रहा है। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है इधर? आपको पता है? हाँ,
विश्वासी नहीं है, कौन है? हाँ? अन्य जाति अन्य जाति के लोग हैं। हाँ, कॉर्नेलियस से लेके अन्य जाति के लोग हैं सुनने वाले। संदेश बदला क्या? नहीं। संदेश बदला नहीं। संदेश मंडली का एक ही रहता है, पाया मंडली का एक ही रहता है। क्या है? यीशु में जो उद्धार है, यीशु का जो सुसमाचार है, वही है मंडली का पाया। और वही पाया मेल मिलाप का संदेश बोलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। इस संदेश में बदलावट नहीं आता, इस संदेश में बदलता नहीं है। आदमी बदलेगा, संदर्भ बदलेगा, सुनने वाले बदलेंगे, पर संदेश बदल रहा है क्या? नहीं है। और संदेश बदल रहा नहीं है। आप 5 साल इधर रहेंगे, इधर भी यही संदेश के उपाय पे आपको मंडली बांधना है। अगला ट्रांसफर रहेगा, उधर भी यही संदेश के आधार पर हमें मंडली बांधना है। यही मेल मिलाप का संदेश बोलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। ये आप विश्वास करते हो क्या? आप विश्वास करते हो? और जाओ, यही मेल मिलाप का संदेश हो। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, ये मेल मिलाप का संदेश में आपको छेड़छाड़ी नहीं करना है। यही मेल मिलाप का संदेश, क्योंकि और मैं उदाहरण दे सकता हूं, और मैं लिखा है, हाँ, और बहुत है। आप प्रेरितों का पत्र रीड करो, संदर्भ बहुत बार बदलता है, आदमी बदलता है, पर किधर भी संदेश बदला नहीं है, किधर भी संदेश बदला नहीं है। और जिस टाइम आधार का संदेश बदलता है, उस मंडली कभी टिकता नहीं। अब इसके जगह पे पैसा लेके आओ, आपको पैसा से मिलने वाला फल मिल जाएगा, पर उद्धार का फल नहीं मिलेगा। आप इसके जगह पे वस्तु को लेके आओ, वस्तु से मिलने वाला फल आपको मंडली में दिखेगा, पर उद्धार का फल कभी दिखेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है उद्धार का संदेश बताने के लिए। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि कलीसिया किस पे बांधा रहना चाहिए? उद्धार का संदेश पे बांधा रहना चाहिए। मैं भी मेरा अनुभव बोलता हूँ। 2014 में मैं जैसा बताया कि मेरा जो क्षेत्र है सब आदिवासी लोगों के बीच में काम करता हूँ। और हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उधर भी आदिवासी का, आपकी उधर है क्या पता नहीं, मेरे उधर ज्यादा काम करता हूँ। आदिवासियों का भी ऐसा नंबर रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ, उसमें सबसे लास्ट के लोग ज्यादातर हमारे पास आते हैं। तो उसी तरह 2014 में एक परिवार आया था, और हमारे पास ज्यादा करके आपको ही पता ना, परिवार किसके लिए आता है, क्या मिलने के लिए आते हैं? चंगाई प्राप्त करने के लिए सब शुरुआत करते हैं ना। वैसे चंगाई प्राप्त करने के लिए शुरुआत हुआ, एक परिवार आया। इस आदमी का नाम भगवान था। हाँ, क्या नाम था? भगवान। पर इनको एक प्रॉब्लम था, शायद मेरा ही उम्र का है, पर उनको इतना कमजोर था कि काम नहीं कर सकता था। इतना कमजोर था कि वो काम नहीं कर सकता था। मैं अब 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने शुरुआत किया। बहुत कमजोर था, वो काम नहीं कर सकता था। तो वो भी बहुत हॉस्पिटल गए, हमने भी थोड़ा मार्गदर्शन किया, पर उनका बीमारी का कोई इलाज कुछ समझ में नहीं आता। क्या उनको प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और शुरुआत में जब चंगाई नहीं मिलता तो क्या होता है, लोग निराश होके पीछे जाते हैं। हाँ, अब मैंने भी वही सोचा, ये परिवार चले जाएंगे, क्योंकि उनको क्या नहीं मिला, जो कारण के लिए उन लोग आए उनको नहीं मिला। घर एक झोपड़ी में रहते थे, उनको बच्चे नहीं थे, और अब क्या है, वो कमजोर भी है, शरीर में ताकत भी नहीं है। ये परिवार आते गए आते गए आते गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न था, ये आदमी वापस आ रहा क्यों है? हाँ, ये आदमी क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 साल बाद भी उनको काम, वो तो काम नहीं कर सकते थे, उनके बच्चे नहीं है, घर वैसे का वैसा ही रहा है। वो वापस आते गए, वापस आते गए, वापस आते गए। 2018 में जब मेरा थोड़ा मित्र आए थे, मैं इनके साथ उनके घर पे वापस गए। हम बहुत क्लोज थे, तो वापस गया। अब पहली बार वो प्रश्न उनको पूछा मैंने, जो मेरे मन में इतने साल से थे। हाँ, एक प्रश्न था मेरे मन में, भगवान को हमेशा पूछना था, भाई आप अभी भी क्यों आ रहे हो? कोई पूछा वैसा प्रश्न? अपने मंडली को पूछा है? हाँ, मेरे को ऐसा पूछना पड़ा, क्योंकि उनको देख के आता क्यों है? हाँ, क्या कारण के कारण
तो आप अभी भी किधर आते हो? प्रार्थना के लिए आप अभी भी क्यों आते हो? ये प्रश्न मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे 2 उत्तर दिया। पहला उत्तर था कि मैं दारू पीता था पर परमेश्वर ने उससे मुझे छुटकारा दिया है। दूसरा उत्तर उसने जो बोला वो मुझे बहुत प्रभावित किया है, परमेश्वर ने जो क्रूस में किया है वो मुझे काफी है। हाँ, परमेश्वर ने जो क्रूस में किया है वो मेरे लिए काफी है। ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मैं प्रार्थना तो करता हूँ पर परमेश्वर ने जो क्रूस में किया वो मुझे काफी है। और यही मुझे आपको बताना है कि मेल मिलाप का संदेश से जो आप आधार पे आप जब मंडली को बनाते हो उसमें आप खाना नहीं देंगे तो भी चलेगा, बाकी सब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी निराश होकर नहीं चलेगा जाएगा, पर वो उधर स्थिर रहने वाला है क्योंकि हमने बनाया हुआ संदेश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यही संदेश देने के लिए हमें बुलाया है और यही संदेश के आधार पर हमें अपने मंडली को स्थापित करना है। अब कल अनुश्री दीदी जो आए थे वो 2 चीज बोला था, उसमें आपको मेरे को 2 स्ट्रैटेजी आपको बताना है। उन्होंने 2 चीज बोला था जो आजकल के जमाने में नहीं करना चाहिए बताया। एक था आउटरीच करते हो? यस। करते हो? आउटरीच ना, उन्होंने बोला था, ध्यान दिया था उनके सेशन में। आउटरीच क्या था बोला? बहुत खतरनाक है, बहुत संभाल के करना है, नहीं किया तो भी चलेगा था उनका एक। और दूसरा एक चीज था इंड्यूसमेंट। ये शब्द सुना है? हिंदी में बोलते हैं प्रलोभन। हाँ, इंड्यूसमेंट और आउटरीच, ये 2 शब्द को लेके उन्होंने लास्ट का 3-4 स्लाइड बताया था, क्योंकि हमें आउटरीच करना बहुत खतरनाक हो रहा है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? इंड्यूसमेंट, प्रलोभन। ये 2 चीजों पे भी मुझे आपको सिखाना है आज। ये जो भगवान था 2018, ये 2018 का बात था, मैं जब उनसे बात किया 2019 में एक पहाड़ के उस पार से थोड़े लोग आने चालू किए। मैं ऐसा गया, वो कहानी बाद में बोलता हूँ, पर फिर मुझे पता चला कि ये भगवान का खुद का गांव था, जो पुराना गांव था उनका, वहां से 3-4 परिवार आने चालू किए। और उधर संदेश तक कौन पहुंचाया था? भगवान जब अपने गांव में संदेश देता है उसको आउटरीच नहीं बोलता है ना। भगवान जब अपने गांव में संदेश देता है और अपने भाई और बहनों को जब संदेश बोलता है, मेल मिलाप का संदेश बोलता है, उसको आउटरीच बोला नहीं जाता है। पर आप और मैं जब एक गांव में जाके नया एक जन को संदेश देता हो, उसको क्या बोलता है? आउटरीच बोलता है। पर भगवान जब उस गांव में जाके उसके लोगों को संदेश बोलता है, या उसके भाई बहन माता पिता को जब संदेश बोलता है, उसको क्या नहीं बोलता है? उसको आउटरीच बोलता नहीं है, वो उनका जो साक्ष्य है उनको बोलता है। तो हमें जब मंडली को स्थापित करना है, हमें इस तरह भगवान जैसे लोगों को अपना एक सेवक बनके, एक साक्ष्य जैसा, सेवक मतलब आप और मेरी जैसे नहीं, हाँ, भगवान जैसे लोगों को मेल मिलाप का संदेश से भरना है। और भगवान जैसे लोग क्या करेंगे? इस यीशु के बारे में उनके गांव में बताने का कर्तव्य करने वाला है। ये एक चीज हमें ध्यान देना है, क्योंकि सरकार बहुत खतरनाक हो रहा है ना, अपना संदर्भ भी बहुत खतरनाक हो रहा है, और बहुत ध्यान दे रहा है कि ये किधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है, वो कोई नया जन को कुछ बताया क्या, ये चीज बहुत बताता जाता है। पर आपको एक चीज ध्यान देना है, आप और मैं जब सेवकों के लिए बताता है तभी हमें क्या बोलता है? ये आउटरीच कर रहा है। पर भगवान जी से एक आदमी को आप मजबूत करके, उनको मेल मिलाप का संदेश देके, उनको आधार करके, उनको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, बोलना भी मत संदेश देने के लिए, वो खुद जाके जब करेंगे उसको आउटरीच कोई नहीं बोल सकता है, और इस समाचार का कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा पिछला साल था सबसे खतरनाक, मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। पिछला साल ऐसे एक मोमेंट आया जिसमें बहुत, मुझे लगता है लास्ट अक्टूबर था, कि सारा सेवा बंद हो रहा है वैसा लगा था। एक टाइम में सारे सेवकों को घर पे रुकने तक बोला था, सारा सेवा बंद हो रहा है वैसा लग रहा था, पर हमने स्टॉप नहीं किया था, जारी रखा। मैं अभी भी बोलता हूँ, पिछला महीना जब एक रविवार को एक चर्च में गया था, 7 नए लोग आए थे, और इसमें से एक जगह भी कोई भी आउटरीच नहीं किया था। हम कोई भी आउटरीच इधर किधर भी नहीं किया।
एक बार आप मंडली को स्थापन करते हो, वो लेके 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 आता जाएगा। वो एक चीज पे हमें ध्यान देना है। हाँ, हमारे पास खाली 5 है तो भी 5 पे फोकस करो। 5 है तो भी 5 पे फोकस करो। 5 को मजबूती दे दो। 5 को बोलने का जरूरत भी नहीं, आप लेके आओ, वो लेके आएंगे, वो बताएंगे। कौन रोक सकता है सुसमाचार का संदेश? हाँ, कौन अपने मन में रख सकता है सुसमाचार का संदेश? वो बोल के लेके आएंगे। तब आप कर रहे हो क्या आउटरीच? नहीं, उनको पता है अपना काम करना। ये एक चीज पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप क्या बोलते हैं? आउटरीच करना मना की तरह, हाँ? मना जैसा है आउटरीच करना। दूसरा, प्रलोभन। प्रलोभन करते हो क्या? आपको हम कोई नहीं करता है ना। हाँ, हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि प्रलोभन नहीं करना। पर सरकार प्रलोभन को कैसे देखता है पता है? सरकार प्रलोभन को क्या कैसे देखता है पता है? हम अपने लोगों को कुछ भी चीज देगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्रलोभन। आप और मैं जैसा देखता हूँ वैसा सरकार देखता नहीं है। हम आप और मैं एक भी चीज, पेंसिल भी देगा तो उसको क्या बोलता है? प्रलोभन। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आप और मैं गिफ्ट भी देगा तो क्या बोलता है उसको? प्रलोभन। और सबसे ज्यादा ये सुप्रीम कोर्ट ने डाला हुआ एक चीज है, प्रलोभन करने में मना है। प्रलोभन करना मना है। इंड्यूसमेंट शब्द बोला जाता है। प्रलोभन करना मना है। हाँ, प्रलोभन देना। हाँ, प्रलोभन देना क्या है? मना है। पर और एक चीज है, मेल मिलाप का संदेश देना मना नहीं है। क्या देना मना नहीं है? अभी भी मेल मिलाप का संदेश देना मना नहीं है, पर क्या देना अभी मना है? प्रलोभन देना मना है। तो दो चीज मुझे अभी इसमें बताना है प्रलोभन के बारे में। तो हम समाज सेवा नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए ना, करना चाहिए, पर अभी इसमें ध्यान देना चाहिए। दो चीज इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम कब कब जब समाज सेवा करते हैं, एक चीज देखने की, लोगों की सामाजिक स्थिति कैसा है। समझो मेरे साथ इस लाइन में जो भी है, हाँ, सबका सामाजिक स्थिति एक ही है, पर इसमें से खाली ये दोनों ही प्रार्थना में आते हैं और खाली हम इन दोनों को मदद करते हैं तो क्या होता है प्रॉब्लम? पर सबका सामाजिक स्थिति एक ही है तो प्रॉब्लम क्या होता है? भेदभाव। वेरी गुड। क्या होता है? भेदभाव। और बहुत टाइम हम जब मदद करने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, गांव में जाके क्या कर रहे हैं? भेदभाव। उस गांव के सारे बच्चे एक ही स्कूल जाते रहेंगे, एक ही गरीब जैसा रहेगा, पर उसके अंदर हमारे पास आने वाले बच्चों को हम क्या देते हैं? हमारे पास आने वाले बच्चों को क्या देते हैं? पेंसिल बैग देते हैं। पर स्कूल कौन सा जाते हैं? एक ही स्कूल। जब स्कूल जाते हैं हमारे पास आने वाले बच्चों के पास क्या रहता है? बैग रहता है। पर उनके जो साथी है उनका भी परिस्थिति कैसा रहता है? एक जैसा रहता है। तो उनके बीच में क्या चर्चा होना चाहिए? भेदभाव। भेदभाव। और ये चीज हमें बहुत संभालना है। करना है सबको करो, नहीं तो मत करो, पर भेदभाव मत करो। बराबर बोला? करना है आप सबको, सबके लिए करो। एक जो 6 जन बैठे हैं 6 जन के लिए करो, पर भेदभाव मत निर्माण करो। और एक प्रलोभन के नाम पे हम क्या, हमारे ऊपर आरोप आने वाला क्या है? भेदभाव। आप कल आपके लोगों के लिए कर रहे हैं। बराबर बोला ना? बराबर बोला ना? आप कल आपके लोगों के लिए कर रहे हैं। बाकी 4 जन के पास बैग था तो चलता था, पर सबका स्थिति एक ही है। एक ही गांव में रहते हैं, एक ही स्कूल जाते हैं, पर हमारे पास आने वाले बच्चों को हम देते हैं तो क्या हो रहा है? गांव में अशांति का माहौल हो रहा है, विरोध हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और बहुत टाइम क्या हो रहा है? क्रिस्ती लोगों के पे जो आक्रमण हो रहा है, कब कब लगता है कि हम ही कुछ निर्माण करते हैं, हम ही भेदभाव पैदा करके निर्माण करते हैं ऐसा आक्रमण। ये चीज हमें संभालना है। बाइबल में भेदभाव करने कभी बोला है? यीशु ने कभी किसी को भेदभाव किया है? नहीं किया। पानी देना है सबको दे दो, हाँ, नहीं तो मत दे दो, पर भेदभाव मत निर्माण करो। आपके लिए बहुत खतरनाक है ये जो चीज। क्या होता है? भेदभाव करना। दूसरा और एक चीज,
प्रलोभन में आने वाला और एक चीज आता है, वो है हमें दूसरे को मदद करना चाहिए क्या? करना चाहिए। हाँ, मत्ती के पुस्तक में क्या बोलता है परमेश्वर? मैं क्या था तभी आपने क्या नहीं दिया, क्या था क्या नहीं दिया, क्या बोला था? नंगा था कपड़ा नहीं दिया, हाँ? भूखा था खाना नहीं दिया, प्यासा था पानी नहीं दिया। बरोबर बराबर बोला परमेश्वर। क्या था? जब कपड़ा नहीं था कपड़ा देना चाहिए, हाँ? जब खाना नहीं है क्या देना चाहिए? खाना देना चाहिए। जब क्या बोलता है पानी नहीं है तो क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए। इतना तक बराबर है। पर हमारा सेवा किधर जाता है? कभी कभी जिनके पास है उनको देते। बराबर उत्तर दे दिया। हमारा सेवा कब कब इधर जाता है? जिनके पास है उनको वापस देता है, और वो बराबर किस में आता है? तो लोगों के कैटेगरी में आता है। और संभाल के सेवा करना, इसको यीशु मसीह ने बोला नहीं है। बोला है कि किधर? हाँ, मैंने अभी तक जो पढ़ा उसके अंदर बताया नहीं है। करने बोला है, पर जिसको नहीं है उनको देने बोला है, जिसको है उनको देने बोला नहीं है। ये दो चीजें आपको ध्यान देना है। आप जब देते हो भेदभाव मत करो, करना है सबको करो। उस गांव के 6 बच्चों के पास कपड़ा नहीं है, 6 का 6 को दे दो। वो है यीशु कभी भेदभाव नहीं किया। दूसरा क्या था? मैंने बोला जिसको है उसको देना मना है, जिसको नहीं है उधर जाके दे दो। हाँ, 6 उस गांव में किसी के पास नहीं है उनको आप दे दो। किसी को नंगा रखने परमेश्वर ने बोला नहीं है, किसी को भूखा रखने परमेश्वर ने बोला नहीं है। पर ये जब प्रलोभन कब होता है? जब लोगों के पास है और उसके ऊपर वापस, अरे बेटा बैग है ना, तो वापस हमको भी एक बैग देना, दे दो। हाँ हाँ, आपके पास बुक है ना, मुझे और बुक देना, मेरा भी बुक देना, मेरे नाम का बुक देना, दे दो। इसको प्रलोभन बोलता है, क्योंकि उनको उधर देने की जरूरत नहीं है। और बहुत टाइम हम सेवा इस पे बनाते हैं, क्या देके 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 बनाते हैं, और कुछ तो मिसिंग हो जाता है। क्या है? मेल मिलाप का संदेश। आ जाओ वापस और इस मेल मिलाप का संदेश बताने शुरुआत करो। वापस आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाया था, कोई इसमें से कोई भी एक था जो इस सेवे में उतरे थे, जो मेल मिलाप के संदेश के अलावा कुछ कवर करने के लिए उतरे थे? नहीं। मुझे पता है सब जन हम जो इधर बैठे हैं, हम सब क्या था? ये मेल मिलाप का संदेश देने के लिए ही उतरा था। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया था, यही हमारे मन में था, मुझे क्या देना है? मेल मिलाप का संदेश देना है। साल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मेल मिलाप हट के अब चीजें देने हम चालू किए। मेरा जो पहला मिशनरी एजेंट था वो हमेशा बोलता था, एक टाइम था जब चर्च बहुत गरीब था, तब हम जाके क्या सुनाते थे? सुसमाचार सुनाते हैं। अब हमारे पास बहुत पैसा आ गया, तो हम पैसा कैसे जो मिलने वाला चीजें हैं हम देते हैं, पर क्या नहीं सुनाते हैं? सुसमाचार नहीं सुनाते। सुसमाचार में बदलावत नहीं है। उसके लिए मैंने पहला 5 उदाहरण दिया। क्या क्या था? बड़े लोग थे, छोटे लोग थे, गांव था, शहर था, हाँ, संदर्भ अलग अलग था, काम करने वाला सेवक अलग अलग था, सब अलग अलग थे, पर संदेश में संदेश एक ही। हम जो सेवक है, हमारा संदेश एक ही होना चाहिए। उस आधार पर हमें मंडली को निर्माण करना है। तो इवन ट्रांसफर आएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पहले वाला संदेश ने क्या किया है? मेल मिलाप का संदेश पे मंडली को बांध के रखा है, और मुझे भी उस तरीके से करना चाहिए। और एक छोटा सा चीज आपके मंडली के सेवे के बारे में बता के मैं आगे जाना चाहता हूँ। आपको आज के जमाने में आपको अपने मंडली को खुद के पैर पे खड़ा रहना सिखाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है मंडली को खुद के पैर पे खड़ा रहने सिखाना। आजकल क्या हो रहा है? वेंटिलेटर जैसा है, हाँ, इधर ऐसा पैसे का वेंटिलेटर लगाया जाता है, पैसा निकाला, मिशन बंद, वापस कोई तो आके लगाएगा, मिशन थोड़ी देर के लिए चालू, वापस निकालेगा, क्या हो जाता है? मिशन क्या हो जाता है? बंद। उस तरीके के वेंटिलेटर के बारे में परमेश्वर ने बताया था क्या? नहीं। हम मार्तुमा चर्च ले लो, सबसे पहले वाला चर्च ले लो, सब खुद के पैर पे खड़े थे। फिर 2014 में वो एक कार्यक्रम के बारे में बोला, याद है? जो 7-8 लाख हो रहा था, 7-8 लाख हो रहा था,
उन्होंने बोला मना कर दिया, फिर वो 2 लाख में किया। 2019 में ये जब कार्यक्रम किया, किसी से पैसा नहीं लिया, मंडली के लोग ने ही पैसा डाल के पूरा किया। 5 साल लगा ये कार्यक्रम उनका करने का, 5 साल लगा उनके पैर पे वो मंडली को, उनको सबको खड़ा करने का। मैं जो 7 लाख का बोल रहा था, जो 2019 में था, उन्होंने पूरा उनके पैर पे खड़ा होके किया। कोई संडे स्कूल किसी के लिए पैसा लेता नहीं है, किसी के लिए लेता नहीं हो। कोई आके डोनेशन देगा तो भी नहीं बोलता है, उनके पैर पे खड़ा करवाना सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं जैसे बोला इस साल बहुत खतरनाक था, बहुत बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, पर पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी एक चीज मुझे कॉन्फिडेंस था। जब पुलिस स्टेशन गया तब बोलता था, मैं नाम बोलता था, मैं गांव के लोगों का नाम देता हूँ, हमारे पास आने वाले लोगों का नाम देता हूँ, पूरा रजिस्टर देता हूँ। हम उनके पास नहीं जाते हैं, वो उनके हमारे पास आते हैं और हमें लेके जाते हैं। किसी का भी नाम बदला नहीं है, किसी का घर बदला नहीं है, किसी के घर पे भी आपको मैं नाम देता हूँ, एड्रेस देता हूँ, जाके देखो किसी को भी पैसा दिया है, और उनका हर प्रोग्राम का पैसा उन्होंने खुद बनाया है। ये कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा पुलिस स्टेशन जाता हूँ कि हमने इस प्रलोभन और इसमें आउटरीच में हमने काम नहीं किया है, पर सेवा बहुत बढ़ गया। अब तक पुलिस ने ये नहीं किया है, बंद करने बोला नहीं है, बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, आप जैसे ही कर रहे हो वैसा करो। छाती फाड़ के जा सकते हैं पुलिस स्टेशन जब मेल मिलाप का संदेश आप देते हो। जब मेल मिलाप का संदेश आप देते हो, बिना डर के आप जा सकते हैं, क्योंकि उसमें पैसा नहीं है, प्रलोभन नहीं है, आउटरीच नहीं है। लोग जाके संदेश देते हैं और सेवक को बुलाते रहते हैं। तो ये एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्या करना, स्लोली आपके मंडली को खुद के पैर पे खड़ा रहने सिखाओ। खुद के पैर पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, उनको डोनेशन करके उनके पैर पे, बहुत मेहनत है, पर आपका मंडली रुक ही जाएगा। आप जब निकलेंगे तभी भी रुक जाएगा, 10 साल बाद जब जाएंगे तभी भी ये मंडली आपका रुकने वाला है, इसमें चेंज नहीं होने वाला। ये चीज समझा आपको? क्या क्या चीज बोला? प्रलोभन, आउटरीच ना। आउटरीच कैसे करना है हमको? लोगों को मिशनरी बना के, हाँ, लोगों को मिशनरी बना के हमें आउटरीच करना है। जो 5 ही है तो 5 को मजबूती दे दो और उनको। आज प्रलोभन में क्या क्या आता है, क्या नहीं करना? पहला, भेदभाव नहीं करना। कब भेदभाव मत करो, हाँ, चीजें देखते वक्त क्या मत करो, भेदभाव कभी नहीं करना। दूसरा क्या नहीं करना? जिसके पास है उनको वापस देने का सेवा मत, जिसके पास है उसको वापस देने का सेवा मत करना, वो बाइबल में लिखा नहीं है। हाँ, और तीसरा मैंने क्या बोला? खुद के पैर पे मंडली को खड़ा कर दीजिए। आप किधर भी जाके खड़ा रह पाएंगे, आप किसी के सामने भी खड़ा रह के बोल पाएंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया है। आप जाके देख लीजिए, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आप खुद जाके देखो, आप खड़ा रह पाएंगे, क्योंकि मेल मिलाप का संदेश सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा संदेश इंपॉर्टेंट है? मेल मिलाप का। एक छोटा एक भाग, यूहान बपतिस्मा देने वाले यूहान के सेवा के बारे में आपको क्या बोलना है? कितने लोग को यीशु के पास ले आए थे? बपतिस्मा देने वाला यूहान ने कितना लोग को यीशु के पास लाया? किसी को नहीं, हाँ, किसी को नहीं लाया, खुद ही लोग 3,000। किधर लिखा है 1000? हाँ, हाँ, 2 सेवक को बोला, उधर शिष्यों को बोला, वो है करके ना। बाकी सब उनके पास क्या करने के लिए आते थे? बपतिस्मा, पश्चाताप का बपतिस्मा लेने आते थे। एक छोटा सा एक भाग है बाइबल में जिसमें ये यूहान बपतिस्मा देने वाले यूहान, और मेरे को मन में है कि आप ये सेवा को मन में रखो। यूहान का पुस्तक 10वां अध्याय 40 से लेके 42 में, जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 40 to 42। और आप इस 3 वचन के आधार पर आपकी सेवा को बढ़ाते जाओ। जॉन यूहान का पुस्तक 10वां अध्याय 40 से लेके 42, हाँ, 40 से 42 तक पढ़ सकते हैं कोई?
फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था। हाँ बस, हाँ एक मिनट, कौन गया? यीशु किधर गया? हाँ उधर कौन बपतिस्मा सेवा करता था? यूहन्ना का भी मृत्यु हो गया है। हाँ यूहन्ना अभी उधर नहीं है। कौन उधर गया? जिधर यूहन्ना सेवा करता था उधर कौन चला गया है? यीशु चला गया। फिर और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था। और वहाँ बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। बस, यूहन्ना मर गया है। हाँ उनका मृत्यु हो गया, उनको मार डाला गया है। उसके बाद कौन उधर सेवा किया उधर गया है? यीशु। यूहन्ना को पता है कि यीशु उधर जाने वाला है? नहीं पता। यूहन्ना का सेवा का टाइम हो गया है। फिर कौन उधर चला गया है? यीशु वहां चला गया है। और क्या हुआ? लोगों ने क्या बोला? यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह चमत्कार उधर किया नहीं था, पर यूहन्ना ने जो भी इस यीशु के बारे में बोला था वो सत्य है। उसके लिए उन्होंने किस पे विश्वास किया? यीशु पे विश्वास किया। मुझे पता है आप जिधर भी सेवा करते हो, आपके आजू बाजू में बहुत लोग हैं जो चमत्कार करते हैं, आशीर्वाद केंद्र जैसा बहुत बना के रखते हैं। लोगों को बहुत मन करता है उधर जाना इधर जाना, और हमें एक कंफ्यूजन आता है कि हम क्या करना चाहिए। यूहन्ना का उदाहरण बनाओ। यूहन्ना ने कोई चिन्ह और चमत्कार उधर किया नहीं। एक चीज उसने किया, क्या था? उन्होंने किया क्या था? यीशु के बारे में सच बताया। यीशु के बारे में क्या किया? सच बताया। उसमें कोई कमजोरी नहीं किया। यीशु जो है वो सत्य बताया। मानो उसने थोड़ा अलग किया रहता था, थोड़ा अलग बताया रहता था। जब यीशु सच्ची में उधर आया, लोगों को क्या लगता था? अरे ये यीशु नहीं है, क्योंकि यूहन्ना ने बताया हुआ यीशु कुछ अलग रहता था ना। यूहन्ना ने सेवा में थोड़ा कुछ अलग किया रहता था। यीशु के बारे में कुछ अलग बताया रहता था, लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ अलग बताया रहता था। ये लोग पहचान पाते थे क्या यीशु को? नहीं। यीशु जब उधर आया तब वो लोग पहचान नहीं पाते थे। यूहन्ना ने क्या किया? यीशु के बारे में सच बताया, चमत्कार नहीं किया, लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत चिन्ह कुछ नहीं किया। वो लोग का साक्ष्य वही है। मेरे इधर पहले जो सेवक था उन्होंने चिन्ह नहीं किया, चमत्कार नहीं किया, पर उन्होंने आपके बारे में जो बोला था वो सत्य था। उसके लिए हम यीशु पे विश्वास करते हैं। वो सत्य की सेवा परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं। आकर्षित करने का सेवा नहीं है ना, लोगों को आकर्षित करने के लिए बोलने बदलने वाला संदेश नहीं है। वो आकर्षित करने के लिए करने वाला सेवा नहीं है। उस टाइम में आकर्षित करने वाले बाकी बहुत लोग रहेंगे, उनके पास बहुत सारा लोग गया रहेगा, पर यीशु किधर गया? तो सत्य सेवा किया उधर। यूहन्ना को पता था क्या? नहीं, यूहन्ना को पता नहीं था। फल कौन निकालता है? यीशु। आप जब सत्य से सेवा करता है, फल कौन देता है? यीशु। फल के बारे में सोचो मत, फल के बारे में सोचो मत। यीशु आपका मृत्यु के बाद भी वहां जाके क्या निकालेगा? फल निकालेगा। फल निकालना यीशु का काम है, सेवा करना हमारा काम है ना। फल निकालना किसका काम है? यीशु का काम है। वो यीशु जाके बराबर वहां किया। सेवा करना हमारा काम है, और वो सेवा सत्यता के साथ हमें करना है। मुझे बहुत प्रभावित हुआ ये यूहन्ना के बारे में ना। बाकी क्योंकि मेरे उधर भी बहुत लोग हैं जो ये सब करते हैं, लोगों को उधर जाने का मन करता है, इधर जाने का मन करता है, तो मैं क्या करना चाहिए? यूहन्ना का उदाहरण अच्छा है ना। आकर्षित करने मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? सत्य से यीशु के बारे में सत्य बताया और लोग समझ पाए, यीशु को समझ पाए। फल कौन निकाला? यीशु निकाला। आप वो सोचो यूहन्ना कितना खुश रहेगा। अरे मैं इधर सेवा के उधर पे कौन आया है? यीशु खुद आया है, और यीशु खुद उनको क्या बता रहा है? यीशु के बारे में बता रहा है। आप आगे का सोचो मत, डरो मत। हाँ, आपके पास कौन आने वाला उसका कुछ डरो मत। आप आपका जो टर्म का सेवा पूरा तरह से करने देखिए, यीशु फल निकालेगा। पर आपका कैसा करना है? कौन सा वचन से देना है?
यीशु के बारे में हमें क्या बोलना है? सत्य बोलना है, सत्य ही बोलना है, और उसमें कोई छेड़छाड़ी करना नहीं है। जब छेड़छाड़ी करेगा उनको कभी समझेगा नहीं। ओरिजिनल यीशु जब आएगा उनको समझेगा क्या? नहीं, उनको लगा कि ये तो दूसरा कोई तो था, हाँ ये तो यीशु था ही नहीं, यूहन्ना बोला वाला यीशु कोई अलग रहेगा। सत्य बोलो, लोगों को समझेंगे, लोग पहचान पाएंगे यीशु कौन है। 1996 में था जब महाराष्ट्र में सेवा चालू किया। मैं एक्चुअली सोचा था कि आज डैनियल थॉमस रचन रहेंगे आज हमारे साथ। डैनियल थॉमस रचन था जो पहली बार उनके मंडली के लोगों को लेके, उन्होंने लोगों को लेके, ऐसा दूर कैसा उधर सेवा नहीं था, उन्होंने लोगों को लेके वहां के 5-6 लोगों को लेके वो एक यात्रा में निकल पड़े, एक गांव ढूंढने के लिए, सबसे गरीब गांव ढूंढने के लिए वो लोग निकल पड़े। निकले, फिर एक जगह पहुंचा, फिर एक गांव पहुंचा। उनको लगा नहीं, हमने सोचा वाला गांव ऐसा नहीं है। अंदर गया, उसका अंदर का लास्ट गांव पहुंचा। वो गांव का नाम था बोयाचापाड़ा। क्या था? बोयाचापाड़ा। और 1996 में अचन के नेतृत्व में उन्होंने ढूंढ के निकाला, कोई ढूंढा नहीं, उन्होंने ढूंढ के निकाला और महाराष्ट्र में सेवा चालू किया। आज सेवा बहुत बढ़ गया है, करीबन 360-370 गाँव में सेवा है, पर उन्होंने चालू किया था। उन्होंने और उनके मंडली के जो 5-6 लोग थे वो साथ में उतर के जीप में, कागज में, सब पैदल चल के सबसे लास्ट गाँव गया। उसमें उधर का पहला विश्वासी था सीता मौसी, जो महाराष्ट्र में आए, लेकिन उनको पता रहेगा उधर का पहला विश्वासी का नाम क्या था? सीता मौसी। सीता मौसी थे जो पहले विश्वास में आए। सीता मौसी के दौरान था कि बहुत लोगों को उन्होंने क्या बताया? यीशु के बारे में बताया। सीता मौसी ने बहुत लोगों को बताया। ये सब फेस हो गया। अब उधर एक बड़ा चर्च है, सब कुछ है। ये 2022 में मैं वापस उस चर्च में गया। अभी ये सीता मौसी तभी भी बाकी लोगों से थोड़ा बड़ी थी, अब तो बुढ़ी हो गई है। 2022 में वापस उस चर्च में गया तो वापस एक मौसी को देखा। मौसी को देख बहुत खुश हुआ। उस दिन भी मौसी ने 2 नया लोगों को मंदिर चर्च में लेके आया था, और उस दिन भी मैं उनको देखे बहुत प्रभावित हुआ। 25-26 साल हुआ जब पहले सेवे में आए थे ना। अब कितना साल हुआ? और 25 साल हो गया। 25 साल के बाद अभी भी वो आग जल रहा है। इसके लिए और लोगों को लेके बुढ़ी हो गई है, उनका पति नहीं है, विधवा है, उनका शरीर एकदम कमजोर हो गया है, अभी भी लेके आ रही थी 2022 में। कितना जन को? और 2 जन को, और किसी को लेके, और किसी को सुवार्ता पहुंचाना है तो मैं पहुंचाने तैयार हूँ। आग अभी भी चल रहा था, वो आग उनके अंदर अभी भी जल रहा था। जो 25 साल पहले जब परमेश्वर ने पहले बताया था, वो आग अभी भी चल रहा था। और उनसे भी प्रभावित हुआ कि मेरा आग अभी भी जल रहा है क्या? ये सुसमाचार बताएं। ये आग अभी भी जलता रहता है क्या? सुसमाचार बताने या आग बुझ गया है? इस दौरान बहुत जन आगे हैं, बहुत जन चले गए हैं, बहुत सेवक आगे हैं, चले गए हैं, छोड़ के भी चले गए हैं, दूसरा काम भी कर रहा है, पर इनका तो आग अभी भी जल ही रहा है। इनके अंदर का जो तेज है अभी भी है, और परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं। बहुत आगे गया रहेगा जब परमेश्वर ने पहला बुलाया था, बहुत वर्ष निकल गया रहेगा, तो एक चीज है, अंदर का आग आज भी जलना चाहिए। अंदर का आग अभी भी जलना चाहिए, फिर ही हम सेवा कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है? नाम के लिए हो जाएगा। आग अभी भी जल रहा नहीं है तो हमारा सेवा किधर हो जाता है? नाम के लिए हो जाता है। और उनसे तभी मैं देखा, अभी भी आती है। ये संडे, पिछला संडे को भी मैंने उनसे मिल के ही आया था। आग जलते 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 जाना है। किधर तक जाना है? किधर तक जाना है? आगे अपना अंत तक जाना है। मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ। शुरुआत किया था, हमारा संदेश क्या होना चाहिए? किसका संदेश होना चाहिए? मेल मिलाप का संदेश। कौन सा मेल मिलाप है? मेल से मिलने का मेल मिलाप क्या? हाँ, सुसमाचार का। कौन सा? यीशु के द्वारा जो उद्धार मिलता है उस संदेश हमें पहुंचाना है। उस संदेश में कोई बदलाव नहीं है। हम 5 उदाहरण देखे थे।
वक्ता बदला था क्या? नहीं बोलने वाला बदले थे क्या? नहीं बदले थे। हाँ, सुनने वाला बदले थे क्या? सुनने वाला बदले। हाँ, बोलने वाला बदले थे, सुनने वाले बदले थे, संदर्भ बदला था। क्या नहीं बदला? संदेश संदेश नहीं बदला। संदेश क्या था? उद्धार। उद्धार का संदेश कभी बदला नहीं है। मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा लाइफ टाइम उद्धार का संदेश होता है। हाँ, मंडली को बढ़ाना है, पर उसका आधार क्या है? हमेशा उद्धार का संदेश। उद्धार का संदेश का आधार पे हमें मंडली को बनाना है। उद्धार का संदेश के आधार पे हमें मंडली को बड़ा करना है। इससे जब हम अलग होते हैं, फल थोड़ा अलग हो जाता है ना, फल थोड़ा कड़वा लगता है ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा फल निकलता नहीं है। ये उद्धार का संदेश के लिए आपको बुलाया है। इससे निकलो मत। कोई आपको रोकने नहीं वाला। इस भारत में आपको कोई भी रोकने नहीं वाला है उद्धार का संदेश बोलने में। मैंने अभी नियम से बताया ना, नियम से बताया था। क्या दो चीज नहीं मना किया है? आउटरीच, प्रलोभन। ध्यान देना, आउटरीच और प्रलोभन पे मना किया है। पर क्या क्या मना नहीं किया है? वो गांव का एक आदमी जब से बोलता है यीशु के बारे में, उसको मना किया नहीं है। तैयार करो सेवकों को हमारे मंडली से। हाँ, मंडली के लोगों को मजबूत करो, वो जाके साक्ष्य दे देगा। मंडली के लोगों को मजबूत करो, वो जाके साक्ष्य देगा। उसको आउटरीच बोलेगा क्या? कोई नहीं बोलेगा आउटरीच। आप पर में जब जाता है उसको क्या बोलता है? आउटरीच। उसको आउटरीच नहीं बोला है। तो कल मैडम ने जो सिखाया था आउटरीच, आपको बहुत ध्यान देना है आउटरीच का। दूसरा, प्रलोभन। आप पर में कभी प्रलोभन के द्वारा लोगों को लाना नहीं चाहते हैं ना, पर हम जो करते हैं उसको भी लोग क्या समझते हैं? प्रलोभन समझते हैं। हाँ? प्रलोभन में क्या नहीं करना चाहिए हमें? भेदभाव। बहुत संभावना। अब सेवा नहीं करेगा तो भी चलेगा, गांव में जाके भेदभाव निर्माण मत करो, क्योंकि बहुत सारा विरोध हम खुद बनाते हैं भेदभाव करके। गांव में देने के नाम पे हम क्या करते हैं? हमारे लोगों को देते हैं, दूसरे लोगों को नहीं देते हैं। क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। जब आपको देना है उस सामाजिक स्थिति का सबको दीजिए, नहीं तो मत देना, पर भेदभाव मत करना। भेदभाव बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा क्या नहीं करने बोला? जिसके पास है उनको वापस देते वक्त क्या बोला जाता है? प्रलोभन। क्यों? मेरे पास है, वापस आप देंगे तो क्या है उधर? हाँ, आपको लेके आने के लिए है। हाँ, उसको क्या बोला जाता है? प्रलोभन बोला जाता है। तीसरा मैंने बोला, आपके मंडली को किसके पैर पे रखना है? अपने पे। खुद के पैर पे रखने, खड़ा करने चालू करो। वेंटिलेटर सिस्टम मत लाओ। हाँ, पैसा आ जाएगा तब मेरा मंडली रहेगा, निकाल दो मिशन गायब, मंडली गायब। उस तरीके से एटलीस्ट आपके अंदर का प्रोग्राम, जो भी मीटिंग्स आप प्लान करते हैं, खुद के पैर पे खड़ा करवाने की कोशिश करो। हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं है, पर मेहनत लगता है और मेहनत लगता है, पर खुद के पैर पे खड़ा करने उन्हें कोशिश कीजिए। इसके बाद क्या बोला? यूहान का सेवा। क्या अच्छा लगा यूहान की सेवा के बारे में? क्या नहीं किया उन्होंने? चिन्ह किया, चमत्कार किया, क्या किया उन्होंने? यीशु के बारे में सत्य बताया। हाँ, उसमें कोई कमजोरी नहीं किया। यीशु के बारे में क्या बताया? उन्हें सत्य बताया। फल मिला? यूहान ने फल देखा क्या? यूहन्ना ने फल देखा? नहीं। फल कौन निकाला? यीशु। आप जब सत्य का सेवा करेगा, फल यीशु निकालेगा। एक समर्पण के साथ जाना चाहिए। मेरे आजू बाजू के लोग कुछ भी करने दो, मैं सत्य का सेवा करने वाला हूँ। मैं यीशु के बारे में सत्य ही बताने वाला हूँ। कुछ भी मेरे आसपास के लोग कम होने दे, फिर भी यीशु के बारे में, क्योंकि एक दिन जब यीशु आएगा उन्हें समझेगा कि इनका सेवा क्या था? सच्चाई का था। फिर लास्ट में एक उदाहरण दिया। क्या था? एक मौसी के बारे में। उनका आग 25 साल होने के बाद भी जल रहा है। आग कभी कब बुझ जाता है। बुझते हुए आपको देखा है? बुझते हुए आपको देखा है? बुझ जाता है। 25 साल बाद, 30 साल बाद, सेवे के अंत तक ये आग को हमें लेके चलना है। ये आग को हमें लेके जाना है। लास्ट में
दूसरा तिमोथी का पुस्तक 4 अध्याय 8वां वचन। दूसरा तिमोथी का पुस्तक 4 अध्याय 8वां वचन पढ़ सकते हैं कोई? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये क्या है? कौन किसको मुकुट मिलने वाला है? पौल बोल रहा है। क्या बोलता है? 7वें वचन में क्या बोलता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ बस, हाँ अपना दौड़ पूरी कर ली है, सब कुछ कुश्ती लड़ चुका हूँ, अब मेरे लिए एक मुकुट रखा है ना। मुकुट किसका मुकुट है? जीतने वाले का, सेवा करने वाले का। किसका मुकुट है? धर्मी होने का मुकुट है। धर्मी होने का मुकुट है। पौल ने बहुत सेवा किया, बहुत भागदौड़ किया, सब लड़ाई, बहुत लड़ाई किया। सब होने के बाद पौल अपने जीवन का अंत में क्या बोलता है? मुझे इतना साल लड़ने का मुकुट नहीं दे रहा है, मुझे इतना साल सेवा करने का मुकुट नहीं दे रहा है, मैं इतना साल धर्मी रहने का मुकुट दे रहा है। मुकुट धर्मी होने का था, नीतिमान होने के लिए था मुकुट पौल को। उस मुकुट को पौल देख रहा है। इतना साल सेवा करने का मुकुट नहीं था, बहुत लोगों को जाके सुवार्ता पहुंचाने का मुकुट नहीं है, धर्मी होने का। अब मुझे इधर एंड करना है। हम ये सारा सेवा कर सकते हैं, पर हमारा जीवन धर्मी नहीं है, तो ये मुकुट हमारा नहीं है। ये गैर धर्मी के साथ मत जाना कि सेवा करने का मुकुट है। करने का मुकुट सेवा करने का नहीं है, आपका और मेरा जीवन धर्मी होने का मुकुट है। और पौल जीवन के अंत में क्या बोलता है? मैं इतना सारा सेवा किया, सब कुछ किया, मैंने विश्वास रखा, अब मेरे लिए रखा गया कौन सा मुकुट है? धर्मी होने का मुकुट। और ये धर्मी होने का मुकुट रहना चाहिए हमारा उद्देश्य। हमारा जीवन का उद्देश्य हम जब सेवा करता है, ये नहीं कि मैं कितना जन को पहुंचाया, मेरा जीवन धर्मी था। मेरा जीवन क्या था? धर्मी था। और बहुत टाइम इसमें हम कमजोर हो जाते, बहुत भागते हैं, बहुत सेवा करते हैं, पर अपना जीवन का अधर्म हो रहा है। परमेश्वर के सामने हमारा जीवन धर्मी है क्या? उस चीजों में फोकस करना है। तो हमें एक चीज ध्यान दिया, एक ताकि यीशु का राजदूत है हम, और उसके लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहिए। कोई राजाओं के लिए हमें सेवा नहीं करना है, परमेश्वर के लिए हम सेवा करना चाहिए। और वो एक समर्पण परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। मैं आजकल थोड़े राजाओं के लिए सेवा कर रहे तो नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए सेवा करना है। आमोस वही पता है, मेरे साथी राजाओं के लिए सेवा करते थे, मेरे साथ जो रिश्तेदार हैं वो भी राजाओं के लिए सेवा करते हैं, पर मैं तो मेरा परमेश्वर के लिए सेवा करने वाला। मैं तो मेरा परमेश्वर के लिए सेवा करने वाला। मेरा संदेश नहीं बदलेगा, मेरा जगह नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं मेरा परमेश्वर के लिए सेवा कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसके लिए बुलाया। और जब बुलाया तो क्या संदेश देके बुलाया? क्या संदेश देने बुलाया हमें? मेल मिलाप का संदेश। ये संदेश से दूर मत होना। ये संदेश से जब दूर होता है बहुत लोग आकर्षित होते हैं, पर ये संदेश जब देते हैं बराबर आपको लोग मिल जाते हैं। ये संदेश पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और आग आज भी जलना चाहिए, आग आज भी हमें जलाना है। आग किधर भी कमजोर हुआ है तो आग को जलाते 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 आगे जाना है। 2 चीज मुझे आपको एंड करना है, ये 2 चीज आपके लिए ही है। एक है, ये सब करते वक्त हमारा जीवन पे ध्यान देगा। शैतान सबसे ज्यादा सेवकों के जीवन में हमला करने देखता है, क्योंकि सेवक बराबर नहीं है तो उनको पता है फल तो बराबर नहीं आएगा। उसके लिए मैंने लास्ट का वचन लेके आया, धर्मी का मुकुट है, धर्म होने का मुकुट है। आप और मैं धर्मी होने का मुकुट परमेश्वर दे रहा है। इतना साल सेवा किया, ये चीज कमजोर नहीं होना चाहिए कि मेरा जीवन कमजोर था, हाँ मैं धर्मी होना चाहिए। और दूसरा एक चीज, गुप्त सभा में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट।
गुप्त सभा में अब कोई भी निर्णय नहीं लेके जाएगा कभी। एक चीज ही मैं अपेक्षा करता हूँ, गुप्त सभा में बैठना भूलिए मत। गुप्त सभा में टाइम निकालना भूलिए मत। जितना आप गुप्त सभा में टाइम निकालते हो उतना आपका सेवा बड़ा हो जाएगा। जितना आप गुप्त सभा में टाइम निकालते हो उतना आपका सेवा बड़ा हो जाए, क्योंकि आपको कौन मार्गदर्शन देगा? मन का संदेश फिर नहीं आएगा, परमेश्वर का संदेश आपके द्वारा परमेश्वर पहुंचाएगा। गुप्त सभा को कमजोरी से ना देखना, गुप्त सभा पे फोकस करो। आधा घंटा तो निकालो। मैं बोला मेरे एक मित्र है, वो कोई सेवक नहीं है, हर दिन वो 1 घंटा निकालता है गुप्त सभा में, 1 घंटा निकालता है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, 1 घंटा हर दिन गुप्त सभा में निकलता है। उनको देखे मुझे भी बहुत बुरा लगता है, अरे मैं एक सेवक होके इतना पढ़ाई करके भी मेरा गुप्त सभा में इतना तो टाइम निकलता नहीं है। हमारा कर्तव्य है गुप्त सभा में निकल, हम अपने आंखें बंद करते हैं,